Dear students of class 7th, subject science. Dear students, today we are going to learn the various parts of digestive tract. प्यारे बच्चों, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर देखें बच्चों, तो सबसे पहला जो हिस्सा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, निज़ाम हाजमा का, वो है माउथ एंड बकल केविटी। तो बच्चों हम देखेंगे कि गुज़ा के साथ क्या मामला होता है माउथ के अंदर या बकल केविटी के अंदर। फूड इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द माउथ। गुज़ा जो है वो मुंह के जरिए जिस्म के अंदर ली जाती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो बच्चों इस सिलसिले को या इस तरीके को इंजेशन कहा जाता है, जिसके जरिए हम गुज़ा अपने जिस्म के अंदर लेते हैं। We chew the food with our teeth and break it. हम गुज़ा को चबाते हैं और छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। ईच टूथ इज रूटेड इन द सेपरेट सॉकेट। बच्चों हमारे मुंह के अंदर दांत होते हैं और हर एक दांत अपनी अपनी जड़ के जरिए एक सॉकेट के अंदर फिट होता है इन द गम्स और मसोड़ों में। सच एम्बेडेड टीथ आर कॉल्ड थीकोडेंट। इस किस्म के दांतों को थीकोडेंट कहा जाता है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस। कहता है कि हमारे जो दांत हैं देखने में वो अलग अलग लगते हैं एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं। अकॉर्डिंगली दे हैव डिफरेंट नेम्स, और इसी बिना पर उनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ये देख सकते हैं बच्चों आप, इन दांतों को क्या क्या कहा जाता है। पहले वाले 4 दांतों को इंसिसर कहा जाता है, और दूसरे वाले दांतों को कैनिन कहा जाता है, और इसके बाद जो 2 आते हैं इनको प्रीमोलर कहा जाता है, और जो लास्ट वाले 3 हैं बच्चों उनको मोलर कहा जाता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे मुंह के अंदर ही इस गुज़ा के साथ बच्चों एक जूसी चीज मिल जाती है जिसको सैलिवा कहा जाता है। और बच्चों ये सैलिवा हमारे मुंह के अंदर एक ग्लैंड देता है जिसको सैलिवरी ग्लैंड कहा जाता है। और बच्चों इसके अलावा हमारे मुंह के अंदर जबान होती है, यानी टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। बकल केविटी के बैक में इट इज फ्री, अगर आगे से बिल्कुल फ्री होती है, पीछे से ये जुड़ी हुई होती है, और इसको हम हर एक सिमत मोड़ सकते हैं। तो बच्चों इसका क्या काम है वो हम आगे देखेंगे कि जबान का क्या काम है। तो बच्चों ये जो जबान है इसके जरिए हम टेस्ट देख सकते हैं, यानी 4 किस्म के टेस्ट देख सकते हैं। तो बच्चों इसके ऊपर छोटे छोटे दाने जैसे नजर आते हैं जिनको टेस्ट बड्स कहा जाता है, जिसके जरिए हम मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट देख सकते हैं। तो बच्चों और ये जो जबान है ये हमारे मुंह के अंदर इस गुज़ा को सैलिवा के साथ मिलाने में काम करती है। तो बच्चों ये आप देख सकते हैं ये जबान है, ठीक है बच्चों, ये जबान है, और उसके ऊपर ये जो छोटे छोटे आपको पॉइंट्स नजर आते हैं इनको टेस्ट बड्स कहा जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि मुंह का, दांतों का और जबान का क्या रोल है इस सिलसिले के अंदर, यानी इस प्रोसेस के अंदर जिसको हम डाइजेशन कहते हैं। तो बच्चों अब हम इसके दूसरे हिस्से के बारे में जानना चाहते हैं। तो दूसरा हिस्सा जो है द फूड पाइप, यानी गुज़ा की नाली, और इसको ईज़ोफेगस भी कहा जाता है।
जो बच्चों द swallowed food passes into the food pipe or esophagus, जिस गुजा को हमने मुंह के अंदर चबाया, अब बच्चों ये इस फूड पाइप के जरिए यानी गुजा की नाली के जरिए ईजोफेगस जिसको कहा जाता है, इसके जरिए ये स्टमक के अंदर यानी मैदा जिसको कहा जाता है उसके अंदर चला जाता है। तो ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये है फूड पाइप और ये है चबाई हुई गुजा यानी जो हमारे मुंह में से निकली और इस फूड पाइप के जरिए आकर इस वाले थैले जैसे जो नजर आ रहा है इसके अंदर पहुंचती है। इसको स्टमक कहा जाता है। तो बच्चों थोड़ा बहुत जानते हैं इसके मुतालिक। कहता है कि लुक एट द फिगर 2.2, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। जो ये फूड पाइप है बच्चों ये नेक से रन होता है यानी गर्दन से नीचे एंड द चेस्ट और छाती तक। फूड इज पुश्ड बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। और ये जो फूड पाइप है ये इसी के वाल जो हैं जो साइड हैं ये गुजा को धकेलते हैं नीचे की ओर। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो सिलसिला है ये एलिमेंट्री कैनाल के जरिए होता है या उसके अंदर होता है। एंड पुश द फूड डाउनवर्ड्स और गुजा को नीचे धकेलता है। फिग 2.7 एट अ टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक। और इसी वक्त जो हमारा मैदा है अगर उसने गुजा को एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया, एंड इज वोमिटेड, और जो हमने गुजा खाई है वो वापस आ जाती है जिसको हम वोमिटिंग यानी उल्टी कहते हैं। Recall the instances when you vomited after eating and think of reason for it। कहता है कि आप इस इंस्टेंस को देखो जब आपको उल्टी आती है खाने के बाद एंड थिंक ऑफ रीजन फॉर इट, और देखो कि क्या वजह है आपको उल्टी आई। डिस्कस योर पेरेंट्स, कहता है कि आपने वालिदैन के साथ शेयर करो, डिस्कस करो, बहस मुबासा करो, एंड टीचर और उस्ताद के साथ। द पैसेज ऑफ फूड बैक इनटू द बकल कैविटी इज कॉल्ड रिग्रेटेशन। यानी जब हमारे मुंह से यानी बकल कैविटी से गुजा वापस आ जाती है तो इस प्रोसेस को यानी इस काम को रिग्रेटेशन कहा जाता है। बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।